हमें इंट्रो पार्ट में मिला कि लाइट एक एनर्जी है और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है जो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और साथ ही साथ वेव नेचर भी शो करता है। तो चलिए हम लोग लाइट का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं जिसको हम अपने सिंपल लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइट का कुछ प्रॉपर्टीज है। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लाइट ट्रेवल करता है एक स्ट्रेट लाइन में। सपोज कीजिए आप यहाँ पे टॉर्च लेके खड़े हैं, टॉर्च तो सही से बना नहीं, और टॉर्च को ऑन करते हैं तो ये स्ट्रेट जाता है। अब आप कहेंगे कि टॉर्च कभी कभी ऐसे भी तो जाता है। देखिए, ये सोर्स है। जब एक सोर्स, ये सोर्स है सपोज, और यहां से लाइट जनरेट होता है या ओरिजिनेट करता है, उसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन पकड़ता है और उस स्ट्रेट लाइन पे चले जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आने वाले टाइम पे हम लोगों को मिलने वाला है कि लाइट कभी कभी स्ट्रेट नहीं भी जाता है, मतलब कुछ पार्टिकल से जो इस तरफ स्केप कर जाता है, और जब वो आएगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। पर जो हम जनरल लाइफ में डील करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, वो पहला प्रॉपर्टी है, लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जिसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। देखिए, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इस चीज को प्रूव करना है कि लाइट स्ट्रेट जाता है। कैसे प्रूव करें? सपोज यहाँ पे एक बल्ब है ड्राइंग में, और आंख यहाँ से एक पाइप लगा के आप देख रहे हैं तो आपको ये बल्ब दिखेगा। लेकिन वही पाइप को आप जब इस तरह मोड़ देते हैं और उसी बल्ब को देखेंगे तो आपको उस बल्ब का लाइट डायरेक्टली नहीं दिखेगा। इससे हमें क्या पता चला कि लाइट जो था वो यहाँ स्ट्रेट ट्रेवल किया, लेकिन यहाँ स्ट्रेट के बाद टर्न नहीं किया, इसीलिए हम लोगों को वो लाइट नहीं दिखा। एक और फोटो देखिए, ये वाला एक कैंडल यहाँ पे है और कुछ कार्डबोर्ड्स रखे हुए जिनमें होल है, और इन होल्स को पैरेलली रखा गया है, मतलब एक के बाद एक। इसमें क्या हो रहा है? लाइट जो है एक स्ट्रेटली जा रहा है और इस आदमी के आंख में पड़ रहा है, वो देख पा रहा है। अगर हम किसी भी एक बोर्ड को वहां से हटा के थोड़ा इधर उधर कर दे तो हमें नहीं दिखेगा लाइट, क्योंकि लाइट स्ट्रेट जा रहा था और वो वहां लगने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाएगा और उस तक नहीं पहुंच पाएगा और वो नहीं देख पाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये लाइट का पहला प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पहले से जानते हैं तो ये काफी इजी होगा समझना। अगर नहीं जानते हैं तो अभी के लिए बस इतना जानिए कि इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है और साथ ही एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और इन दोनों का डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होता है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है लाइट का प्रोपगेशन का डायरेक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दम पे आगे बढ़ती है। इसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, और यही चीज है इसका थर्ड प्रॉपर्टी, कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। थर्ड प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी कि सपोज कीजिए ये एयर है और इसके बाद है एक ग्लास, या फिर और इसके बाद है एक वाटर। तो ये अलग अलग मीडियम्स है, जहां वो ट्रेवल कर रहा है उस सराउंडिंग में जो है उसी को मीडियम कहेंगे, और ये अलग अलग मीडियम है। तो जब भी लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करते हुए दूसरे मीडियम में इंटर करता है या तीसरे मीडियम में इंटर करता है तो उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं बदलता। स्पीड भले बदल जाए लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। अब एक और बात है कि स्पीड ऑफ लाइट को हम कांस्टेंट मानते हैं। अभी हम बताया कि स्पीड बदलता है और अभी हम बोल रहे हैं कि स्पीड का ऑफ लाइट कांस्टेंट है। तो देखिए, हम जब ऑप्टिकल पाथ लेते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहता है। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है हम इसके बारे में भी आगे स्टडी करने वाले हैं, तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए समझिए कि लाइट का जो स्पीड होता है वैक्यूम में
वो होता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम एज्यूम करते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लगभग लगभग इतने के बराबर ही है इसको अगर राउंड अप करें तो। और इस कांस्टेंट को हम कहेंगे c। तो ये थे लाइट के प्रॉपर्टीज, और अब हम लाइट के कुछ फेनोमेनन्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं आगे। पर उससे पहले हम लाइट को लेकर कुछ टर्म्स जानेंगे। पहला क्या? सोर्स। सोर्स ऑफ लाइट के बारे में जानिए। सोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल सोर्स और दूसरा आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स जो होता है वो हम नहीं बनाया, वो नेचर बनाया हुआ है, जैसे कि सन, स्टार, ये सब कोई इंसान नहीं बनाया है, ये सब नेचर का बना हुआ है, और ये भी लाइट प्रोड्यूस करता है। तो जो भी लाइट प्रोड्यूस करता है उसको सोर्स बोलते हैं, और जिसे नेचर बनाया उसे नेचुरल सोर्स बोलते हैं। और इसके साथ ही दूसरा जो होता है वो आर्टिफिशियल सोर्स है। इसको ह्यूमन बींग्स बनाया, जैसे कैंडल। कैंडल को नेचर नहीं बनाया, कैंडल को हम बनाया। बल्ब, बल्ब को हम बनाया, यानी इंसान बनाया। तो ये सब आ गए आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में। ऐसे आप कुछ और भी नाम लिख सकते हैं नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स के। अब रेज और बीम के कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि इसको समझ के ही हम आगे समझ पाएंगे लाइट को। देखिए, लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेटली। मान लीजिए कि यहाँ सोर्स है और प्रोड्यूस होने के बाद ये स्ट्रेटली ट्रेवल किया, तो ये जो रेज है, रेज एक इमेजिनरी लाइन है जो रिप्रेजेंट करता है उस लाइट के डायरेक्शन को, उस लाइट के डायरेक्शन को, लाइट के डायरेक्शन को। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करता है, एक एरो से, जहां पे एरो का ये एंड सोर्स की तरफ रहता है, क्योंकि यहां से जनरेट होता है, ओरिजिनेट होता है, और ये एंड उस डायरेक्शन पे रहता है जिधर जा रहा है, क्योंकि ये एक्सटेंड करते जाएगा, इसका कोई रुकना नहीं है कि यहां तक आकर रुक गया या फिर उसके बाद नहीं जा रहा है, ये एक्सटेंड करता है अप टू इंफिनिटी बोल सकते हैं। तो यही एक रे, रे एक इमेजिनरी लाइन है जो रिप्रेजेंट करता है पाथ ऑफ लाइट को। और जब बहुत सारे रेज एक साथ मिल जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं बीम, यानी कि ग्रुप ऑफ रेज कलेक्टिवली नॉन एज बीम्स, नॉन एज बीम्स, यहां मिसप्रिंट था, कलेक्टिवली नॉन एज बीम्स। ये कॉन्सेप्ट है रे और बीम का। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे और पढ़ने वाले कुछ प्रोसेस को, रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का। हाँ, चलिए अब हम लोग जानते हैं मीडियम के बारे में। मीडियम मतलब वो स्पेस, वो रीजन जहां लाइट ट्रेवल करता है। तो ऑप्टिकल मीडियम्स जहां लाइट ट्रेवल करता है वो तीन प्रकार के होते हैं। देखिए क्या क्या। पहला, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम हम उनको कहेंगे जहां से लाइट आराम से क्रॉस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक ग्लास स्लैब है और जब लाइट इससे क्रॉस करेगा तो लाइट टोटली क्रॉस कर जाएगा, इसे कहेंगे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम। सेकंड होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम। इसमें क्या होता है, पार्शियली क्रॉस करता है और पार्शियली क्रॉस नहीं कर पाता है, यानी कि कुछ क्रॉस कर जाएगा और कुछ क्रॉस नहीं करेगा। देखिए यहां आप देख रहे हैं कुछ एरोज है जो क्रॉस कर रहे हैं और कुछ एरोज है जो क्रॉस करके इस पार नहीं आ पा रहे। ये है ट्रांसलूसेंट मीडियम। फॉर एग्जाम्पल क्या है ट्रांसलूसेंट मीडियम का? एग्जाम्पल है एक ऑयली पेपर। एक ऑयली पेपर में कुछ लाइट क्रॉस करता है, कुछ लाइट क्रॉस नहीं करता है, ऐसे और भी एग्जाम्पल होंगे। और थर्ड होता है ओपेक। ओपेक को समझना बहुत इजी है, जिस भी चीज से लाइट क्रॉस नहीं करता, जैसे एक मेटेलिक शीट या फिर एक कलरफुल पेपर, ऐसे कोई भी चीज जिससे लाइट क्रॉस नहीं कर रहा है, आपके सामने का दीवार, कोई भी चीज, उसको हम ओपेक कहेंगे। और इस तरह मीडियम तीन प्रकार के हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट में पूरी तरह से क्रॉस करता है लाइट,
ये अलाउ करता है लाइट को जाने के लिए। ट्रांसलूसेंट हल्का जाने देता है, हल्का जाने नहीं देता है। और ओपेक बिल्कुल भी जाने नहीं देता है। ये पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाता है लाइट को आर पार होने के लिए।